हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में बहुत 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 ही मस्त होंगे। हो गई है एक प्यारी सी सुबह की शुरुआत। यहाँ पर काफ़ी सारे काम मेरे हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए मैं पानी भरने में लगी हुई हूँ। डेली का ही मेरा ये काम होता है। सुबह सबसे पहले जो है सारा ही पानी भरती हूँ, अंदर का भी बाहर का भी। सभी को पता है पानी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है। आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों। आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंजॉय कीजिएगा। यहाँ पर देखिए ये मामी जी पास में ही रहती है, गोबर लेने के लिए आई थी हमारे यहाँ पर। तो सुबह सुबह जो है हमने इनको चाय पिलाने के लिए बैठा लिया है और मेरे बहुत सारे बाहर के काम हो चुके हैं। उसके बाद बैठ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और आज ज़िंदगी में पहली बार हम लोग ब्रोकली की सब्जी बना रहे हैं। इसे वैसे हमारे यहाँ पर हरी गोभी कहा जाता है, क्योंकि देहाती लोग देहाती होते हैं, जैसी लगती है कलर वैसा ही उसका नाम दे दिया जाता है। वैसे तो इसे ब्रोकली कहा जाता है और मैं पहली बार बना रही हूँ। आज तक मैंने कभी नहीं बनाई थी। घर के अनगिनत कामों के साथ अगर स्वादिष्ट भोजन बन जाए तो क्या ही बात होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्याज मिर्ची और तेज पत्ता ये सारी चीज़ें मेरी बहुत अच्छे से भून गई है। उसके बाद मैंने है ना अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसे मैंने रात को ही पीस कर रख लिया था, क्योंकि सुबह सवेरे अनगिनत काम होते हैं और डेली ही मेरे लिए एक नया चैलेंज होता है। डेली ही में इतना ज़्यादा काम हो जाता है कि मैं सुबह बड़ी मुश्किल से कवर कर पाती हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है मैंने इसको सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद बेसिक मसाले डाल देती हूँ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों बताइएगा। इस समय मेरे घर में कमर तोड़ मेहनत चल रही है, बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता है। इसी वजह से कल मैं वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि काफ़ी थक जाती हूँ। कभी कभी मेरा मन नहीं लगता है इसी वजह से। यहाँ पर देखिए मसाले भी बहुत अच्छे तरीके से भून गए हैं, तो टमाटर वगैरह भी डाल देती हूँ। आप लोगों से प्यारा सा निवेदन है दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। यहाँ पर देखिए टमाटर वगैरह अच्छे से पक चुके थे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ कुछ मटर, और ये सब्जी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाई है। मुझे जैसा लग रहा था मेरे हिसाब से मैं बना रही हूँ। आप लोग बताइएगा आप लोग ब्रोकली की सब्जी कैसे बनाते हैं और मैंने क्या सही तरीके से बनाई है। आप लोग मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। पिछले ब्लॉग पे आप सभी दोस्तों ने बड़े ही प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसके लिए मैं सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार भरा आशीर्वाद मुझ पे ऐसे ही बनाए रखेंगे। यहाँ पर देखिए सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम होते हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी है। यहाँ पर मैंने सब्जी को फ्राई कर दिया है और आटा लगा देती हूँ। साथ ही बरामदे में जो है पानी डालकर गीला कर दूँगी, ताकि इसमें भी जो है अच्छी तरह से मिट्टी फूल जाए।
रोटियां बनाऊंगी तब तक ये मिट्टी बहुत अच्छे से फूल जाएगी और इसमें जो परत है जैसे कि हमने रसोई में किया था सेम उसी प्रकार से इसे उखाड़ कर मुझे इसकी छबाई करना है। और ये काफ़ी लंबा है, आप लोग देख सकते हैं। आज है ना कमर तोड़ मेहनत हो गई है इसमें। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से मैंने इसको सारा ही गीला कर दिया है और साथ ही जल्दी जल्दी अब बना लेती हूँ रोटियाँ। और पिछले ब्लॉग पे एक कमेंट आया था, इनकी आईडी है पलक मल्होत्रा। इन्होंने लिखा है, मीनाक्षी जी मैं आपका ब्लॉग 1 महीने से देख रही हूँ, आप बहुत अच्छा काम करती हैं, आपकी खेती बाड़ी तो बहुत ही अच्छी लग रही है, कृपया हमें खेती बाड़ी ज़्यादा दिखाना और मैं दिल्ली से आपका ब्लॉग देख रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद पलक बहन, आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मुझ पे बनाए रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि हमेशा ही खेती बाड़ी की वीडियो जो है लेकर आऊँ। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार भरा आशीर्वाद बनाए रखें। यहाँ पर देखिए भैयू भी उठ चुका है, आज भैयू थोड़ा लेट उठा है और इन दिनों ठंडी बिल्कुल कम हो गई है और मेरे भैयू को तो बहुत ही कम लगती है ठंडी। जब ठंडी ज़्यादा भी रहती थी ना तब भी ये बहुत कम स्वेटर वगैरह पहनता था। इसको है ना बचपन से ही जो है शरीर के अंदर गर्माहट है, इसे ठंडी ज़्यादा नहीं लगती है। रात में भी है ना बहुत कम ओढ़ के सोता है। और यहाँ पर देखिए चलिए रोटियाँ बना लेते हैं क्योंकि काम तो इतने सारे हैं कि क्या ही बताऊँ। और इतने सारे काम के बावजूद भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सबके लिए समय निकालूँ और सबको खुश रख सकूँ। लेकिन कभी कभी है ना मेरी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। ये ज़िंदगी की हकीकत है, हम सारे ही लोगों को एक जैसे खुश नहीं रख पाते हैं, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले। कोई नहीं, दिन एक दिन सबका बदलता है। यहाँ पर देखिए ब्रोकली की सब्जी बिल्कुल तैयार है और मैंने बिल्कुल सूखी बनाई है इसे, बहुत ही अच्छी बनी थी। सब्जी और रोटी दोनों बनने के बाद मैं लगी हूँ पुलाव बनाने के लिए क्योंकि बच्चों का बड़ा मन था और मेरे बच्चे हैं ना मेरा काम करने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को डाल के मैं कुकर में रख दूँगी। कुकर में बार बार नहीं देखना होता है। यहाँ पर देखिए कुकर मैंने लगा दिया है और उसके बाद जो है भी मेरे छोटे मोटे से काम रह गए हैं और बाकी काम मैं सारे ही कर चुकी हूँ। घर में झाड़ू पोछा भी हो गया है और पशुओं के पास साफ कर कर कंडे भी बना दिए हैं मैंने और थोड़े बहुत बर्तन वगैरह रह गए हैं तो इनको मैं साफ़ कर दूँगी, नहीं तो फिर वो बरामदे के काम में लग जाऊँगी तो सारा ऐसा ही पड़ा रहेगा। और बच्चे भी बड़ी मदद कर रहे हैं मेरे। और वैसू का आज गैप है, पेपर चल रहे हैं तो थोड़ी सी मेरी हेल्प करने के लिए बैठ गई है। सुबह से जो है पढ़ाई ही कर रही थी। और यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला चूल्हा है उसको मैं जला दूंगी ताकि पानी वगैरह गर्म होते रहेगा। और हमारे यहाँ पर सुबह सुबह लाइट बहुत कम रहती है, कभी आ जाती है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि 11-12 बजे तक नहीं आती है। तो पानी गर्म करने का दूसरा कोई सिस्टम ही नहीं है, इसी वजह से चूल्हा वगैरह जलाना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो है झाड़ू वगैरह लगा के बर्तन वगैरह साफ कर लूँगी। लड़ो मत, सबको करने का मौका मिलेगा, इतना सारा करना है। मेरा पास मत खोल। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, कोई बच्चे काम ना करने के लिए रोते हैं और मेरे बच्चे काम करने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। सुबह टाइम जो बरामदे में मैंने पानी डाला था जिसकी वजह से मिट्टी काफ़ी अच्छे से फूल गई है, परत की परत ही निकलने लगी है और ज़्यादा ताकत बिल्कुल नहीं लग रही है। बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था तो दोनों ही बच्चे करने में लगे हुए हैं। और सुबह के जो है 8:30 बज चुके हैं। 8:30 बजे तक सारा ही घर का काम मैंने कर लिया है और उसके बाद लग गई हूँ बरामदे के काम में। तो यहाँ पर सबसे पहले मिट्टी को भिगोने के लिए रख दूँगी क्योंकि मैंने मिट्टी इसलिए नहीं फुलाई थी, मुझे पता था कि मुझे आज सारा दिन उखाड़ने में ही लग जाएगा। लेकिन आज है ना बड़ी मदद करने लगे हैं सभी लोग। हस्बैंड जी भी थोड़ा सा पानी देखने के लिए गए हैं नहर वाले खेत में, नहर चल रही है या नहीं, क्योंकि गेहूँ की
धुलाई करना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए मेरे ब्लॉग में। यहाँ पर देखिए सभी लोग लग गए हैं और हम चारों ही लोगों ने जो है थोड़ी देर में ही इसको उखाड़ कर फेंक दिया, जिससे मेरा काम जो है ना आसान हो गया। और आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छे से परत की परत निकल रही है मिट्टी की, और ये काफ़ी दिनों से नहीं निकाली थी, बस इसके ही ऊपर छबाई करते जा रहे थे, जिसकी वजह से है ना ये काफ़ी ऊंचा हो रहा था। तो ये लोग जो है ना निकाल के दे रहे थे और मैं भर भर के एक जगह मिट्टी को इकट्ठा कर दूंगी, क्योंकि ये मिट्टी भी काफ़ी अच्छी है। जब मिट्टी जो है छापने के लिए कम पड़ जाएगी तो इसी मिट्टी का जो है मैं उपयोग कर लूँगी। मिट्टी के कामों में मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन हम अच्छे से अपने घर की छबाई कर लेते हैं ना, तो छापने के बाद बहुत अच्छा भी लगता है और 2-3 साल तक जो है इसको देखना नहीं होता है। नीचे नहीं करना, नीचे तो करता ही ये जो साफ जगह दिख रही ना, ज्यादा निकल रहा है। तो उधर ही तो निकाल लो, सही निकल रहा था। वैसे यहाँ से करता तो ये ऊपर ऊपर की जो करा थे ना उसको निकालना है, ऊपर की नहीं होती, वो गड्ढा छोटी भी नहीं करना है। पापा ने इसे सही लगा बेटा सुनूंगा राइट, वो पता का बेटा हो जा ज़्यादा हो रहा है ऐसा लगा मुझे। वो उसी तरह पूरी निकल रही ना, आपका ज्यादा है। हाँ निकाल दो तुमसे। आप परत निकल रही तो मैं करूँ ऐसा नहीं यहाँ भी ऐसा निकाल रहा था, तो निकाल रही ना, अभी नहीं दिख रही ना, देखो ये यहाँ का निकाल आप से निकाल रहे। थोड़ा सा और रह गया है दोस्तों, तो हस्बैंड जी और बच्चे करने में लगे हुए हैं। तब तक मैं मिट्टी को अच्छी तरह से सान लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद करेंगे हम छबाई और काफ़ी समय हो रहा है और मुझे आज भी है ना दिन भर समय नहीं मिला है। क्या करें, मिट्टी का काम ही ऐसा होता है, कमर तोड़ मेहनत लगती है। और पिछले ब्लॉग पे रुक्मणी बहन ने कहा था, आप बहुत ज़्यादा काम करती हो सिस्टर, आप इतना काम कैसे कर लेते हो, भगवान आपको हिम्मत दे। तो मेरी हिम्मत आप लोग बढ़ाते हो, भगवान तो मेरे साथ है ही, लेकिन आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हो ना, तो मेरी हिम्मत बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए सभी से कहती हूँ मैं कि आप लोग है ना प्यार भरा कमेंट ज़रूर किया करें, और सभी को दिल से धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा बहन। इधर देखिए पुलाव भी काफ़ी टाइम का बन चुका है, तो भैयू ने नहा लिया है, तो उसको मैं पुलाव वगैरह दे दूंगी, क्योंकि बच्चों को है ना भूख लग जाती है सुबह सुबह। और आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनता है। यहाँ पर देखिए वैसू ने भी थोड़ा सा पुलाव खा लिया है और बिल्कुल भी नहाने का नाम नहीं ले रही है। इसको बड़ा मज़ा आ रहा था ये काम करने में। यहाँ से थोड़ा सा है ना मुझे ऊँचा लग रहा था, तो वैसू लगी है उसको उखाड़ने में, और मैं करूँगी अब यहाँ से छबाई। और इसमें है ना बड़ी ही मेहनत लगती है छबाई करने में, लेकिन इतना है 2-3 सालों तक फुर्सत हो जाते हैं, उसके बाद हमें छबाई नहीं करना पड़ता है, बस लिपाई ही करो और अपने घर को जो है अच्छा से सुंदर रखो। और पिछले ब्लॉग पे कमेंट था, इनकी आईडी है फौजी सिंह, इन्होंने लिखा है, बहुत सुंदर ब्लॉग बनाती हो बहन, बहुत मेहनती हो आप, कौन सा गाँव है आपका? मैं जोधपुर से हर रोज़ आपकी ब्लॉग देखती हूँ। तो मेरा गांव जो है ना भैवाड़ी है, मैं बैतूल ज़िले की हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा बहन। इस समय मेरे घर में इतने ज़्यादा काम हो गए हैं कि डेली ही एक नया काम निकल कर आ जाता है, और बिल्कुल भी अपने लिए समय नहीं निकाल पा रही हूँ मैं, क्योंकि दिन में भी है ना कुछ भी ऐसा टाइम नहीं बच पा रहा है कि मैं अपने लिए कुछ समय निकाल पाऊँ। और बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं, डेली ही काम ऐसा ही चलते रहता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि बस मेरी छबाई हो जाए, उसके बाद मैं अपने लिए भी समय निकालूं, क्योंकि इसमें है ना मुझे 2-3 दिन के लगभग लग गए थे। आप लोग समझ सकते हो इतना ज़्यादा छबाई करने का है। और घर गृहस्थी के काम जो है चलते ही रहते हैं, उनको तो कोई रोक नहीं सकता। डेली का ही खाना बनाना, जो भी काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं, लेकिन जो ये अदर काम होते हैं इनमें बड़ी थकावट हो जाती है और करना ही पड़ता है हमें। तो चलिए दोस्तों, एक उम्मीद के साथ
हम लगे रहते हैं कि आज नहीं तो कल सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाएगी। वजन लगा कोई 10। Ôi ơi. मिट्टी में इतने सारे कंकड़ पत्थर है कि बिल्कुल भी मैं जल्दी जल्दी नहीं कर पा रही थी। और देखिए मेरी वैसू लगी है सारे छोटे मोटे कामों में, कहीं सफाई कर रही है तो कहीं कुछ और कर रही है। सुबह टाइम मैंने पोछा लगा दिया था और जब ये उखाड़ा ना तो अंदर है ना मिट्टी मिट्टी हो गया। तो वैसू ने ना किचन का सामने सामने फिर से पोछा लगाया और बार बार बोल रही मम्मा सारा घर गंदा हो रहा है। तो मिट्टी निकाली है तो थोड़ा बहुत तो अब गंदा होगा ही। और कुछ इस प्रकार से देखिए मेरी छपाई चल रही है, इतना सारा मैंने छाप लिया है। और जो है दोस्तों दोपहर के 12 बजने वाले हैं और 12 बजे तक मैंने इतनी सी छपाई की है। ये काम ऐसा है कि अगर अच्छे से नहीं किया तो जैसा है वैसा ही रहेगा, इसलिए मैं सारा ही लेबल मिला के कर रही थी। और आप लोग देख ही सकते हैं बिल्कुल एक बराबर मेरी छपाई हो रही है। और सबसे ज़्यादा कंकड़ पत्थर की वजह से मुझे दिक्कत हो रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर बिल्कुल चिकनी मिट्टी नहीं मिलती है और ये हमारे खेतों की ही मिट्टी है। यहाँ पर देखिए 12 बज गए थे, हस्बैंड जी मुझे डांट रहे थे कि खाना खा लो, तुम्हारा काम कभी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ पर देखिए थाली लगा ली है और आज पहली बार मैं बिना नहाए खाना खाने बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी सारा छापना है। और जहाँ पर हम लोग बैठे हैं ना वहाँ की मैंने जगह छोड़ दी है, क्योंकि इतनी जगह नहीं छोड़ूंगी ना तो सारा घर अस्त व्यस्त हो जाएगा। और जितना भी छापूंगी इतनी मेहनत करूँगी ना सभी लोग यहाँ पर चल के सारी ही मेरी मेहनत पे पानी फेर देंगे। तो इतनी जगह मैंने छोड़ दी है, इसको मैं बाद में करूँगी जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा। और ऐसे ही खाना खाने बैठ गई थी, मैं बोल रही थी कि मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगी, लेकिन मुझे कम से कम 1-1.5 घंटे अभी काम करना है, तब तक 1:30 बज जाते और नहाती कपड़े धुलती तब तक तो 2 बज जाते। तो इसी वजह से जो है मैंने खाना खा लिया है। और इधर देखिए इतनी सारी छवाई मैंने कर ली है खाना खाने के बाद। और आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों, मुझे प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिएगा जाते जाते, बहुत से मेरे भाई बहन लाइक करना भूल जाते हैं। और मिलती हूँ आप लोगों को एक प्यारे से ब्लॉग में। आप लोग खुश रहिए, तरक्की करते रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। जाते जाते बताइएगा कि मेरी मिट्टी की छवाई कैसी लगी और हमारा बरामदा कैसा लग रहा है। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। राधे राधे दोस्तों।